हाय बच्चों, तो फाइनली कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा 2024-25 विषय भौतिक शास्त्र यानी फिजिक्स का असली क्वेश्चन पेपर लेकर आ चुके हैं। आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेना है क्योंकि आपको असली पेपर का पूरा सॉल्यूशन इस वीडियो पर मिलने वाला है। यदि आप इस क्वेश्चन पेपर को पूरा का पूरा सॉल्व कर लिए तो आपके 100% गारंटी है कि 70 में 70 नंबर आने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के हम आपको दिखाने वाले हैं। आप देख सकते हैं पेपर का फ्रंट पेज कुछ इस टाइप का होने वाला है और जो क्वेश्चन है वो नेक्स्ट पेज से दिए गए हैं। सो यहाँ पे हमारे सामने है सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। प्रश्न एक, सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति अपनी यात्रा की आधी दूरी v1 चाल से तथा शेष आधी दूरी v2 चाल से चलता है तो उसकी औसत चाल होगी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, v इक्वल टू v1 इंटू v2 बटे v1 प्लस v2। अगला देखिए सेकंड प्रश्न है, यदि किसी वस्तु को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर वेग u से फेंका जाता है तो उसका उड्डयन काल होगा। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2u बटे g। तीसरा प्रश्न है, यदि किसी स्प्रिंग को L दूरी तक खींचा जाता है तो उसमें संचित स्थितिज ऊर्जा 10 जूल बढ़ती है। यदि स्प्रिंग को L दूरी तक और खींचा जाए तो उसकी स्थितिज ऊर्जा कितनी और बढ़ेगी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 30 जूल। चौथा प्रश्न है, पिंड की गतिज ऊर्जा के एवं रेखीय संवेग P में संबंध है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, K इक्वल P² बटे 2m। पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में असत्य संबंध है तो इसका आंसर करना ऑप्शन नंबर सी, L इक्वल I अल्फा। लास्ट क्वेश्चन देखिए छठवां, पृथ्वी की सतह से पलायन वेग का मान पिंड के द्रव्यमान m पर किस प्रकार निर्भर करता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, v प्रोपोर्शनल m की पावर 0। तो यहाँ पे अपना पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2 हमारे सामने, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सेकंड, इसका फर्स्ट है सेकंड का 108 किलोमीटर प्रति घंटा तो इसका आंसर हो जाएगा 30 मीटर प्रति सेकंड। दूसरा प्रश्न है, सदिश वेक्टर ए इक्वल 6i कैप प्लस 8j कैप का मापांक 10 होगा। तीसरा प्रश्न है, बल का संवेग आवेग इक्वल संवेग में परिवर्तन। चौथा प्रश्न है, किसी रोलर को खींचने की अपेक्षा ढकेलना कठिन होता है। चौथा प्रश्न देखिए पांचवा प्रश्न है, यदि कार्नो इंजन की दक्षता 100 डिग्री सेल्सियस एवं 0 डिग्री सेल्सियस के मध्य कराया जाता है तो उसकी दक्षता 26.8% होगी। छठवां प्रश्न है, रुद्धोष्म प्रसार प्रक्रिया में शीतलन होता है। तो यहाँ पे अपना सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 3, सही जोड़ी मिलाकर लिखिए। पहला है, वोल्टेज में नियतांक का मान तो इसका आंसर करना ऑप्शन नंबर ई, 1.38 गुणे 10⁻23 जूल बटे केल्विन। सेकंड प्रश्न है, स्टीफन नियतांक का मान तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5.67 गुणे 10⁻8 जूल बटे सेकंड गुणे मीटर स्क्वायर गुणे केल्विन की पावर 4। तीसरा प्रश्न है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक का मान, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर एफ, 6.67 गुणे 10⁻11 न्यूटन गुणे मीटर स्क्वायर बटे किलोग्राम स्क्वायर। चौथा प्रश्न है, पृथ्वी पर पलायन वेग तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। पांचवा प्रश्न है, पृथ्वी के निकट कक्षीय वेग तो इसका आंसर करना ऑप्शन नंबर जी, 7.9 किलोमीटर प्रति सेकंड। लास्ट क्वेश्चन छठवां है, एक पॉइज तो इसका आंसर हो जाएगा 10⁻⁻1 किलोग्राम बटे मीटर गुणे सेकंड। तो यहाँ पे अपना तीसरा प्रश्न भी कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट देखिए प्रश्न 4, एक वाक्य शब्द में उत्तर दीजिए। पहला प्रश्न है, सेकंड दोलक के आवर्तकाल का मान बताइए। इसका आंसर हो जाएगा 2 सेकंड। दूसरा प्रश्न है, यदि पिंड स्प्रिंग से जुड़ा है तो उसके दोलन काल का सूत्र लिखिए तो t बराबर 2π√m बटे के। तीसरा प्रश्न है, किसी तरंग के लिए पथांतर एवं कलांतर में संबंध लिखिए तो इसका आंसर हो जाएगा डेल्टा x इक्वल लैम्डा बटे 2π इंटू डेल्टा फाई। चौथा प्रश्न है, समान लंबाई की स्टील की मोटी छड़ एवं स्टील के पतले तार में किसकी प्रत्यास्थता अधिक होगी तो इसका आंसर हो जाएगा दोनों पदार्थ की समान होगी। पांचवा प्रश्न है, पदार्थ के क्षेत्रीय प्रसार गुणांक बीटा एवं आयतन प्रसार गुणांक गामा में संबंध लिखिए तो इसका आंसर हो जाएगा गामा इक्वल 3/2 बीटा। तो चौथा प्रश्न भी कंप्लीट हो चुका है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका भी। पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों के लिए सत्य अथवा असत्य कथन लिखिए। पहला प्रश्न है, वायु का प्रत्यास्थता गुणांक ज्ञात नहीं किया जा सकता तो यह हो जाएगा सत्य। दूसरा प्रश्न है, पिंड का जड़त्व अघूर्ण एक सदिश राशि है, यह हो जाएगा असत्य। तीसरा है, द्रव्यमान केंद्र सदैव वस्तु के भीतर उपस्थित होता है तो यह हो जाएगा सत्य। चौथा प्रश्न, स्वतंत्रतापूर्वक गिरते हुए पिंड की गतिज ऊर्जा संरक्षित रहती है तो यह भी हो जाएगा सत्य। पांचवा प्रश्न, गति करते एक पिंड के लिए यह संभव है कि उसकी चाल ना बदले किंतु वेग बदल जाए तो यह हो जाएगा सत्य। तो बच्चों इसमें दूसरा हो जाएगा असत्य, बाकी सारे के सारे हो जाएंगे सत्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए छठवां है, ऊर्जा समविभाजन का नियम लिखिए तो इसका आंसर करना हमें, तापित साम्य की स्थिति में किसी ऊष्मागतिक निकाय की कुल ऊर्जा उसकी समस्त स्वतंत्रता की कोटियों में समान रूप से विभाजित होती है और प्रत्येक स्वतंत्र की कोटि में औसत ऊर्जा 1/2 kBT होती है। प्रश्न 7 देखिए, ऊष्मागतिकी का 16वां नियम तो इसका आंसर हो जाएगा, इस नियम के अनुसार यदि दो निकाय किसी तीसरे निकाय के साथ पृथक पृथक तापीय साम्य हैं तो ये आपस में भी तापीय साम्य होते हैं। अगला प्रश्न देखिए 8वां, जो कि नेक्स्ट पेज पर दिया गया है। प्रश्न 8 हमारे सामने है, दरवाजों के हैंडल कब्जे से दूर होते हैं क्यों तो इसका आंसर करना है हमें, दरवाजे के हैंडल को कब्जे से दूर लगाया जाता है ताकि कम बल लगाकर भी दरवाज़ा आसानी से खोला जा सके। दरवाजे के हैंडल को कब्जे से दूर लगाने की वजह यह है कि इसमें बल अघूर्ण का मान बढ़ जाता है। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, प्रश्न 9वां है, विराम में स्थित 10 किलोग्राम की वस्तु पर लगे बल की गणना कीजिए।
जो 2 सेकंड में उसका वेग 8 मीटर प्रति सेकंड बढ़ा दे। तो इसका आंसर करना है, सबसे पहले लिखना है द्रव्यमान m बराबर 10 किलोग्राम, समय t बराबर 2 सेकंड, एंड यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। f बराबर m में रखना है 10 × 4 10 को 40 न्यूटन आ जाएगा आंसर। अगला प्रश्न 10वां है, सर्पी घर्षण एवं बेलन घर्षण में अंतर लिखिए। तो एक साइड लिखना है सर्पी घर्षण, दूसरी साइड बेलन घर्षण। पहला पॉइंट हो जाएगा, जब एक वस्तु दूसरे वस्तु के ऊपर फिसलती है तो उनके संपर्क तलों के मध्य कार्य करने वाले घर्षण को सर्पी घर्षण कहते हैं। जब एक वस्तु दूसरे वस्तु के ऊपर लुढ़कती है या घूमती है तो उनके संपर्क तलों के मध्य कार्य करने वाले घर्षण को लोटनी घर्षण कहते हैं। अगला देखिए दूसरा पॉइंट, सर्पी घर्षण का मान लोटनी घर्षण की तुलना में बहुत अधिक होता है और लोटनी घर्षण का मान सर्पी घर्षण की तुलना में बहुत ही कम होता है। अगला प्रश्न 11 है, एक वस्तु 78.4 मीटर ऊंचे शिखर से स्वतंत्रपूर्वक गिर रही है, वस्तु द्वारा दूसरे सेकंड में चली गई दूरी ज्ञात कीजिए। तो इसका आंसर करेंगे यहाँ पे, पहले सेकंड में चली गई दूरी, दूसरे सेकंड में चली गई दूरी, दोनों को निकाल लेना, दोनों को आपस में माइनस कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 14.7 मीटर आंसर। अगला प्रश्न 12 देखिए, सार्थक अंकों की संख्या बताइए। एकदम सिंपल है, पहला क्वेश्चन है 0.023 और दूसरा है 34.70। तो इसमें पहले का आंसर हो जाएगा 2, पहले में सार्थक अंकों की संख्या 2, दूसरे में सार्थक अंकों की संख्या 4 हो जाएगी। अगला प्रश्न 13 है, सिद्ध कीजिए कि शक्ति बराबर बल गुणे वेग होता है। आप इसका अथवा कर लीजिए, अथवा एकदम आसान है, आप लोगों से बनता होगा वैसे भी। नियत बल के लिए कार्य ऊर्जा प्रमेय लिखिए एवं सिद्ध कीजिए। तो सबसे पहले हेडिंग डालना है कार्य ऊर्जा प्रमेय। इस प्रमेय के अनुसार किसी वस्तु पर लगाए गए बल द्वारा किया गया कार्य उस वस्तु की गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। आचार बल के लिए इसका व्यंजक निकालना है, तो एंड यहाँ पे पूरा का पूरा सॉल्व कराएंगे। न्यूटन की गति का द्वितीय नियम F बराबर ma, गति के तीसरे समीकरण से s की वैल्यू निकालेंगे, W बराबर Fs में वैल्यू पुट कर देनी है। तो W बराबर 1/2 mv² माइनस 1/2 me² निकल के आ जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं गतिज ऊर्जा में परिवर्तन डेल्टा k के बराबर, यही कार्य ऊर्जा प्रमेय है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न 14 है, आपको इसका अथवा करना है। केपलर की ग्रहों की गति के नियम लिखिए। तो सबसे पहले हेडिंग डालनी है केपलर का प्रथम नियम, प्रत्येक ग्रह सूर्य के परितः दीर्घवृत्तीय कक्षा में परिक्रमा करते हैं और सूर्य इसकी नाभि पर होता है। केपलर का द्वितीय नियम, इस नियम अनुसार किसी ग्रह को सूर्य से जोड़ने वाली रेखा समान समांतराल में समान क्षेत्रफल तय करती है। केपलर का तृतीय नियम, इस नियम अनुसार किसी ग्रह के परिक्रमण काल का वर्ग उसकी कक्षा के अर्घ दीर्घ अक्ष के घन के समानुपाती होता है। तो यहाँ पे अपने तीनों नियम कंप्लीट हो चुके हैं। प्रश्न 15 देखिए, द्रव का अपवर्तक तनाव किन कारकों पर निर्भर करता है, समझाइए। तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट लिखना है, द्रव के ताप पर समानता ताप बढ़ाने पर द्रव का अपवर्तक तनाव घटता है, क्योंकि ताप बढ़ाने पर ससंजक बल का मान कम हो जाता है। दूसरा पॉइंट, अशुद्धियों की विलेयता पर, यदि अशुद्धि कम विलेयशील है तो द्रव का अपवर्तक तनाव घट जाता है, जैसे पानी में साबुन, फिनोल या अन्य डिटर्जेंट डालने पर पानी का अपवर्तक तनाव कम हो जाता है। तीसरा पॉइंट लिखना है, संदूषण, यदि द्रव के पृष्ठ पर मिट्टी के कण, धूल के कण, चिकनाई युक्त पदार्थ जैसे तेल, ग्रीस, पेट्रोल, डीजल आदि उपस्थित हो तो द्रव का अपवर्तक तनाव कम हो जाता है। अगला प्रश्न देखिए बच्चों, प्रश्न 16 है, अनुप्रस्थ तरंग एवं अनुदैर्ध्य तरंग में अंतर लिखिए। तो एक साइड हेडिंग डालना अनुप्रस्थ तरंग, दूसरे साइड अनुदैर्ध्य तरंग। पहला पॉइंट लिखना है, इन तरंगों में माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा के लंबवत कंपन करते हैं। इन तरंगों में माध्यम के कण तरंग संचरण की दिशा में कंपन करते हैं। दूसरा पॉइंट हो जाएगा, इन तरंगों में श्रृंग तथा गर्त बनते हैं। इन तरंगों में संपीड़न तथा विदलन बनते हैं। तीसरा पॉइंट, इन तरंगों को ध्रुवित किया जा सकता है, इन तरंगों को ध्रुवित नहीं किया जा सकता है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न 17 है, वैन वाल्स समीकरण P + a/v² v - b = RT में नियतांक a तथा p की विमाएं एवं इसका मात्रक ज्ञात कीजिए। आप लोग इसका अथवा कर लीजिए। यहाँ पे दिया गया है, श्यान बल F का मान स्यातक गुणांक ईटा, त्रिज्या r एवं वेग v पर निर्भर करता है। विमीय विधि की सहायता से श्यान बल के लिए संबंध स्थापित कीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे निगमन के लिए, तो F प्रोपोर्शनल ईटा की पावर a, r की पावर b, v की पावर c निकल के आएगा। एंड यहाँ से विमीय विधि से हल कराएंगे तो a b c की वैल्यू आ जाएगी 1 1 1, तीनों की वैल्यू समीकरण 1 में रख देना है। तो यहाँ पे आ जाएगा F = k ईटा की पावर 1, r की पावर 1, v की पावर 1। F = k ईटा r v, सो k की वैल्यू 6 पाई होती है, यहाँ पे 6 पाई पुट कर देना है। तो यहाँ पे आ जाएगा F = 6 पाई ईटा r v, यही स्टोक्स का नियम है। अगला प्रश्न 18 है, सिद्ध कीजिए कि पिंड को पृथ्वी तल से कोण बनाते हुए फेंकने पर प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होता है। तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, सबसे पहले इसका चित्र बना लेना है एंड यहाँ पे थोड़ा सा माना लिखना है। माना लिखने के बाद आप इस सूत्र में रख देंगे तो लास्ट में आपका आंसर निकल के आ जाएगा, y = x tan थीटा - 1/2 gx² u² cos² थीटा। अगला प्रश्न 19 है, किसी बर्तन में भरे तप्त भोजन का ताप 2 मिनट में 94 डिग्री सेल्सियस से 86 डिग्री सेल्सियस हो जाता है, जबकि कक्ष ताप 20 डिग्री सेल्सियस है। 71 डिग्री सेल्सियस से 69 डिग्री सेल्सियस तक ताप के गिरने में कितना समय लगेगा। तो इसका आंसर आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। आप लोगों को इसका स्क्रीनशॉट ले लेना है और अच्छी तरीके से तैयार कर लेना है। लास्ट में सॉल्व करेंगे, समय टी का मान 0.7 मिनट या 42 सेकंड आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देखिए 20 हमारे सामने है, सरल लोलक या आवर्तकाल का व्यंजक t = 2π√L/g का निगमन कीजिए। बताइए कि आवर्तकाल किन कारकों पर निर्भर करता है। तो सबसे पहले इसमें हेडिंग डालेंगे, सरल लोलक, किसी पदार्थ के बिंदु आकार के भारी कण को एक भारहीन अभितान एवं पूर्णतः लचकदार डोरी से बांधकर किसी दृढ़ आधार से लटका दें।
तथा घर्षण रहित दोलन की व्यवस्था करें तो इस निकाय को सरल लोलक कहते हैं। एकदम सिंपल था। एंड इसके बाद हेडिंग डालना है व्यंजक। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, माना कि सरल लोलक की प्रभावी लंबाई L तथा उसके गोलक का द्रव्यमान m है, S निलंबन बिंदु तथा एक गोलक की माध्य स्थिति है। एंड यहाँ पे हम चित्र बनाएंगे एंड पूरा सॉल्व करेंगे तो mg cos थीटा mg sin थीटा निकल के आ जाएगा। F इक्वल माइनस mg sin थीटा समीकरण 1 मान लेना है। एंड इसको और सॉल्व करेंगे तो F इक्वल माइनस mg थीटा समीकरण 2 आ जाएगा। समीकरण 2 में वैल्यू रख देनी है यहाँ पे, तो F इक्वल माइनस mg बटे बाई एल आ जाएगा। न्यूटन की गति के द्वितीय नियम से सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा अल्फा प्रोपोर्शनल माइनस बाई। आवर्तकाल के लिए व्यंजक तो अल्फा इक्वल माइनस ओमेगा स्क्वायर बाई एंड ओमेगा की वैल्यू होती है 2π/t। एंड यहाँ पे लास्ट में सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 2π/t इक्वल अंडर रूट जी बटे एल, टी इक्वल 2π अंडर रूट एल बटे जी। यही अभी सरल लोलक या वर्तकाल का व्यंजक है।